अखिलेश यादव जी, बिहार से आपको बहुत बड़ा सदमा पड़ा है और इस सदमे से आप उभर नहीं पा रहे। खैर ध्यान रखिए, SIR तो पूरे देश में होगी और इलेक्शन कमीशन ने इसके लिए कदम आगे बढ़ा दिए और वंदे मातरम कहना है, इस देश में रहना है तो भारत माता की जय कहना है। वो तो नहीं कहते हो। नहीं कहेंगे तो जहां जाना है वहां चले जाइए, इस देश में जो भी रहेगा उसके मुख से वंदे मातरम उनको कहना ही पड़ेगा। मैं फिर बता रहा हूँ कि यहाँ पे कुछ लोग फट गए थे। आप कहते हैं ना हिंदू राष्ट्र की क्यों जरूरी है? अरे भैया, हिंदू राष्ट्र तो अभी भी है। अरे हमारा राष्ट्रपति हिंदू है, प्रधानमंत्री हिंदू है, उपराष्ट्रपति हिंदू है, अरे जज साहब हिंदू है। अरे भैया, अगड़ा हो पिछड़ा हो सबको ख़त्म कर दीजिए, हिंदू राष्ट्र तो अभी भी है। लेकिन कुछ लोग नहीं मानते तो उनका क्या करना। हाँ, लेकिन संवैधानिक दर्जा जो चाहिए वो संवैधानिक दर्जा आज नहीं तो कल होके रहेगा और हिंदू राष्ट्र संविधान पर थप्पा लग कर रहेगा। मिसाइल की फैक्ट्री उत्तर प्रदेश में अभी अभी पाकिस्तान को ठोकने का जो सामान बन रहा है वो उत्तर प्रदेश की धरती पर बन रहा है। पाकिस्तान जिससे नंगा हुआ वो ठोकेगा कब है? भैया, ये अभी अभी पाकिस्तान को जो ठोकने का सामान बन रहा है ना वो उत्तर प्रदेश की धरती पर बन रहा है। देश के जवानों के लिए जो गन बन रहा है ना वो उत्तर प्रदेश की धरती पर बन रहा है। हमारे देश की सेना जो मिसाइल बना रही है ना वो उत्तर प्रदेश की धरती पर बन रहा है साहब। तो फैक्ट्री का तो पूछिए मत, रोजगार में हो, अर्थव्यवस्था में हो, चाहे आज जिस भी व्यवस्था में देखें उत्तर प्रदेश कई ऊपर है। नमस्कार, मैं सुरजीत और आप देख रहे हैं दोस्तों द लोकसभा। दोस्तों, हम बात करते वंदे मातरम के ऊपर, मदरसा के ऊपर, यूपी में सीएम योगी के कार्यकाल के ऊपर। तो हमें लगा जानना चाहिए लोगों से और पूछना चाहिए कि आखिर जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ का कार्यकाल है, ऊपर से SIR का मुद्दा है और ये भी कहा जा रहा है कि वंदे मातरम गाना जरूरी हो गया है। तो हमें लगा पूछते हैं लोगों से और जानते हैं कि सीएम योगी का कार्यकाल कैसा है और जो 27 में सरकार बनाने की बात कही जा रही, SIR के द्वारा जो गठन किया जा रहा है, कहा जा रहा है कि SIR होने नहीं देंगे अखिलेश यादव। और ऊपर से ये भी मुद्दा है हमारा कि क्या वंदे मातरम गाना जरूरी है, क्या जबरदस्ती थोपा जा रहा है या नहीं थोपा जा रहा है, ये बेहतर लोग बताएंगे। जानते हैं लोगों से और पूछते हैं। क्या नाम है आपका? BK पोद्दार। सीधा सवाल है मेरा, यूपी में अब नियम बन गया है कि आपको वंदे मातरम गाना पड़ेगा, क्या लगता है जरूरी है या थोपा जा रहा है? देखिए, जरूरी है क्यों नहीं जरूरी है। इस देश को जब आज़ादी दिलाने की बात चल रही थी, इस देश में जब आज़ादी के लिए क्रांति हो रही थी, इस देश में जब आज़ादी के लिए वीर गाथाएं, हमारे वीर जब सड़कों पर निकल रहे थे, इस देश में हमारे वीर जब आज़ादी के लिए फांसी के फंदों पर जा रहे थे, हंसते हंसते उनके मुख में एक ही चीज था, एक ही शब्द था, वंदे मातरम। और हर एक के जबान में, हर एक वीरों के जबान में एक ही शब्द हुआ करता था, वंदे मातरम। तो भैया, किससे क्यों परेशानी है? अरे भैया, इस मातृभूमि का अगर हम वंदन ना करें तो हम क्या करें? अरे जहाँ हम जन्मे, जहाँ हम रहते हैं, जिस धरती पे हम रहते हैं, उस धरती का अगर हम वंदन ना करें तो फिर कैसी राष्ट्रभक्ति हो? जा रहा है कि योगी जी जबरदस्ती थोप रहे हैं, उकसाया जा रहा है उनको, मुसलमानों को, कह रहे हैं कि हमारे इस्लाम में हराम है ये, हम क्यों गाएं? हम भी देश से प्यार करते हैं, इसका मतलब है वंदे मातरम गाना ही पड़ेगा हमको। देखिए भाई साहब, इस मातृभूमि को जिन्होंने मां नहीं माना, इस मातृभूमि को जिन्होंने मां नहीं माना, इस देश को जिन्होंने देश नहीं माना, उसको इस देश में रहने का हक नहीं। अगर वंदे मातरम नहीं बोल सकते तो चले जाओ देश छोड़कर। अगर पाकिस्तान चले जाओ, लीजिए ना, अगर वंदे मातरम नहीं बोल सकते तो चले जाओ देश छोड़कर, क्योंकि साहब नहीं तो हमारे भगत सिंह जी को आप क्या मुंह दिखाएंगे, हमारे चंद्रशेखर आजाद जी को आप क्या मुंह दिखाएंगे? जो हमारे वीर प्रणेता थे, जो हमारे वीर थे, उनको आप क्या उनको दिखाएंगे? कह रहे हैं कि मुसलमानों के लिए क्यों जबरदस्ती किया जा रहा है? 27 की तैयारी तो नहीं है, क्योंकि हम भी देश से प्यार करते हैं, टैक्स दे रहे हैं, देश की मदद कर रहे हैं, सुरक्षा है, सब कुछ कर, देशभक्ति है हमारे दिल में। लेकिन क्या देशभक्ति दिखाने का तरीका सिर्फ वही हो सकता है कि हम वंदे मातरम गाएं? देखिए, टैक्स दे रहे हो या टैक्स आप ले रहे हो, ये जो उसका विषय है, ये बात का विषय है। और इस पर बहुत तगड़ी बहस हो सकती है कि आपके ऊपर कितना खर्च हमारे देश की सरकार कर रही है। अरे साहब, मैं फिर कहना चाहता हूँ और सरल शब्दों में कहना चाहता हूँ, इस देश पर में रहना है तो वंदे मातरम कहना है, इस देश में रहना है तो भारत माता की जय कहना है। वो तो नहीं कहते हो। नहीं कहेंगे तो जहां जाना है वहां चले जाइए, इस देश में जो भी रहेगा उसके मुख से वंदे मातरम उनको कहना ही पड़ेगा। एक और
और बात है, एसआईआर का मुद्दा है। अखिलेश यादव बोल रहे हैं कि यही बीजेपी को जिता दे रही है, हम यूपी में होने नहीं देंगे। क्या लग रहा है? देखिए अखिलेश यादव जी से मैं कहना चाहता हूं, अखिलेश यादव जी, बिहार से आपको बहुत बड़ा सदमा पड़ा है और इस सदमे से आप उभर नहीं पा रहे। खैर ध्यान रखिए, एसआईआर तो पूरे देश में होगी और इलेक्शन कमीशन ने इसके लिए कदम आगे बढ़ा दिए। और रही बात एसआईआर की, स्पेशल इंटेंसिव रिसर्च को आप रोक नहीं सकते, क्योंकि साहब जिनको आप बचाने और बसाने की बात करते हैं वो भारत देश का हिस्सा नहीं है, वो भारत देश का हिस्सा नहीं है। और अगर आप भारत के हैं तो आपको डर कैसा, अगर आप भारत के नहीं है तो ये आपका घर कैसा, ये सोचने वाली बात है। मैं फिर कहना चाहता हूँ, जिनको जो यहाँ के नहीं है उनको, जो यहाँ के नहीं है ये उनका घर कैसा, और जो भारत के हैं उनको डर कैसा। तो अखिलेश यादव जी को उत्तर प्रदेश की जनता पर विश्वास नहीं रहा। उनका भी वोट काट लिया जाता है ना। अखिलेश यादव आरोप लगाते हैं ये चीज़ कि सिर्फ बीजेपी वालों का वो रह जाता है, वोट कटवा यह यंत्र बन गया एसआईआर उनके लिए। यही कारण है कि बिहार जीत गए, वो बंगाल में जीतने की कोशिश कर रहे हैं और यूपी में भी वही ट्राई करेंगे। अखिलेश यादव जी परेशान जानते हैं क्यों हैं? अखिलेश यादव जी परेशान इसलिए क्योंकि वो एक ही फॉर्मूला देते थे, एम वाई। अब भैया एम वाई ने तो पलटी मार दी। एम से महिला, वाई से युवा, महिला भाजपा के साथ, युवा भाजपा के साथ। मैं धर्म से नहीं जोड़ रहा। एम से महिला, वाई से युवा, एम से महिला, वाई से युवा। एक महिला इन विपक्षियों के साथ नहीं है, एक युवा इन विपक्षियों के साथ नहीं है। अब महिला का धर्म न देखो साहब, अब युवा का धर्म न देखो, क्योंकि महिलाओं ने धर्म देखा है विकास का, क्योंकि युवाओं ने धर्म देखा है विकास का। और अगर विकास की परिभाषा को किसी ने पूर्ण करने का काम किया है तो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। और अगर उत्तर प्रदेश को संवारने सजाने का काम किसी ने किया है तो आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने किया है। कम्युनिस्ट हैं, मतलब हिंदूवादी हैं, हिंदू मुस्लिम करते हैं, बुलडोजर चलवाते हैं, कानून व्यवस्था कोर्ट कचहरी को मानते नहीं है वो, और कह रहे 27 में साफ कर देंगे अखिलेश यादव उनको। देखिए अखिलेश यादव जी, अयोध्या की एक सीट आपके नेता नहीं बचा पाए। सुन लीजिए, आपको चैलेंज करता हूं, इस बार उत्तर प्रदेश की माताएं, बहनें, युवा, बुजुर्ग, शोषित, दलित, पीड़ित, अगड़ा पिछड़ा सब खत्म। इस बार अगर कोई वोट देने निकलेगा तो हिंदू निकलेगा। उत्तर प्रदेश में वोट के हिंदू की बात कर रहे हैं, योगी जी भी हिंदू की बात करते हैं। अरे देश में सभी धर्म के लोग रहते हैं, सब रहते हैं भाई। की मैं बात कर रहा हूं, मैं जातियों में बांटने की बात नहीं कर रहा। अखिलेश यादव जी धर्म की बात नहीं करते, वो जातियों में बांटने की बात करते हैं। वो यादवों को अलग करते हैं, वो दलितों को अलग करते हैं, वो पीड़ितों को बांटते हैं, वो अगरों को बांटते हैं, वो पिछड़ों को बांटने की राजनीति करते हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, और अभी तो उत्तर प्रदेश में हमारे बाबा धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज पहुँचे थे यात्रा लेकर। अरे साहब, ऐसी यात्रा न कभी देखी होगी और न कभी देखेंगे। हिंदू राष्ट्र बना लेंगे। अरे साहब, हम तो वो हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी का मंदिर भी हमने मर्यादा में रहकर बनाया साहब। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी का मंदिर भी मर्यादा में रहकर बनाया, और संविधान के अनुरूप मर्यादा में रहकर इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। क्यों बनाएंगे हिंदू राष्ट्र? अभी क्या दिक्कत है? जैसे हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, बोलते ही नहीं लोग। क्या अभी क्या दिक्कत है आपको? अभी दिक्कत ये है, ताज़ा आप जहाँ पे खड़े हैं, आप जहाँ पे खड़े हैं, कुछ दिन पहले एक फट गया था यहाँ। के बाद क्या नहीं फटेगा? मुसलमान नहीं रहेंगे? जी ना, मैं फिर बता रहा हूँ कि यहाँ पे कुछ लोग फट गए थे। आप कहते हैं ना हिंदू राष्ट्र की क्यों जरूरी है? अरे भैया, हिंदू राष्ट्र तो अभी भी है। अरे हमारा राष्ट्रपति हिंदू है, प्रधानमंत्री हिंदू है, उपराष्ट्रपति हिंदू है, अरे जज साहब हिंदू है। अरे भैया, अगड़ा हो पिछड़ा हो सबको ख़त्म कर दीजिए। हिंदू राष्ट्र तो अभी भी है, लेकिन कुछ लोग नहीं मानते तो उनका क्या करना। हाँ, लेकिन संवैधानिक दर्जा जो चाहिए वो संवैधानिक दर्जा आज नहीं तो कल होके रहेगा, और हिंदू राष्ट्र संविधान पर थप्पा लग कर रहेगा। एक और बात है, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि योगी जी रोजगार की बात नहीं करते, सिर्फ धर्म की बात करते हैं। क्या लग रहा है वो 2027 में सीएम बन पाएंगे? और कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि 29 में पीएम भी बनेंगे वो। देखिए, मैं फिर कहना चाहता हूं और बड़ी तहजीब से कहना चाहता हूं पत्रकार महोदय, 2027 उत्तर प्रदेश में हमारे माननीय योगी आदित्यनाथ जी का आखिरी चुनाव है। क्योंकि आखिरी चुनाव है, क्योंकि इसके बाद उन्हें प्रधानमंत्री के लिए हम लोग दिल्ली बैठाने वाले हैं, और
मुख्यमंत्री के तौर पर योगी आदित्यनाथ जी अंतिम बार चुनाव लड़ेंगे और उसके बाद फिर योगी आदित्यनाथ जी को दिल्ली संभालना है, क्योंकि हमारे मोदी जी जब नेहरू जी का रिकॉर्ड तोड़ देंगे तो स्वतः वो इस सत्ता को तोड़ने के लिए पीएम बने हैं मोदी जी या काम करने के लिए? देखिए, मैं फिर कहना चाहता हूँ मोदी जी ऐसे शख्स हैं जो केवल रिकॉर्ड ही नहीं तोड़ते, काम का भी रिकॉर्ड तोड़ा, इंदिरा का भी रिकॉर्ड तोड़ा, नेहरू का भी रिकॉर्ड तोड़ेंगे। और सबसे बड़ी बात और सबसे होने से ही पहले भविष्यवाणी हो जाती है पीएम बनाएंगे योगी। कि दिल्ली में भविष्यवाणी करी, बिहार में भविष्यवाणी करी, उतनी ही सीटें आई हैं, जबकि इलेक्शन तक नहीं हुआ है। ये कैसे सही हो जाता है भविष्यवाणी? वो तो राम भगत है, हनुमान जी है ही वो तो अंतरिक्ष, वो तो उन्हें कुदरत की शक्ति प्राप्त है ना। अच्छा, योगी जी पीएम बनेंगे? वो तो समय बताएगा, आप क्या कहें। 27 में चुनाव है, सीएम बना दीजिए पहले। हम तो दिल्ली के जानते हैं ना योगी जी को? हाँ जानते हैं, कैसा काम करते हैं? सुना है अच्छा काम है, क्या सुना? अच्छा काम क्या हो? अच्छा लगा? बदमाशी वगैरह खत्म करी है और काम कुछ नजर नहीं आया, कोई कंपनी फैक्ट्रियाँ रोजगार वो तो हमें कोई नजर नहीं आया, बदमाशी का सुना फैक्ट्री सर। उत्तर प्रदेश में, मिसाइल की फैक्ट्री उत्तर प्रदेश में, अभी पाकिस्तान को ठोकने का जो सामान बन रहा है वो उत्तर प्रदेश की धरती पर बन रहा है। पाकिस्तान जिससे नंगा हुआ, वो ठोकेगा कब है भैया, इन्हें ये अभी पाकिस्तान को जो ठोकने का सामान बन रहा है ना वो उत्तर प्रदेश की धरती पर बन रहा है। देश के जवानों के लिए जो गन बन रहा है ना वो उत्तर प्रदेश की धरती पर बन रहा है। हमारे देश की सेना जो मिसाइल बना रही है ना वो उत्तर प्रदेश की धरती पर बन रहा है साहब। तो फैक्ट्री का तो पूछिए मत, रोजगार में हो, अर्थव्यवस्था में हो, चाहे आज जिस भी व्यवस्था में देखें उत्तर प्रदेश कई ऊपर है। जानना चाहता हूँ योगी जी को आप क्यों पसंद करते हैं? क्या बढ़िया काम उनका लगता है आपको? 2-4 काम बता दीजिए, जनता समझ जाएगी। योगी आदित्यनाथ जी के काम की बात करें तो मैं फिर से कहना चाहता हूं, जिस उत्तर प्रदेश को बीमारू राज्य का दर्जा दिया जाता था, आज कहीं ना कहीं देखिए उस बीमारू राज्य का नामो निशान मिटाने का काम किया। जिस उत्तर प्रदेश में सफाई महोत्सव होता था, उस उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टर समिट होता है, जिस उत्तर प्रदेश में नाच गान होता था, उस उत्तर प्रदेश में व्यापारियों का स्वागत होता है, जिस उत्तर प्रदेश में कट्टा लहराया जाता था, उस उत्तर प्रदेश में फैक्ट्रियाँ लगाई जाती है, जिस उत्तर प्रदेश में हफ्ता वसूला जाता था, उस उत्तर प्रदेश में रोजगार के लिए प्रमाण पत्र बांटे जाते हैं, जिस उत्तर प्रदेश में महिलाओं का बलात्कार होता था, उस उत्तर प्रदेश में महिलाओं के दुपट्टा खींचने वाले को भी सरेआम गोली मारी जाती है।